कैंची धाम की शुरुआत की थी नीम करौरी महाराज जी ने, तो उनसे शुरुआत करते हैं। वहीं से कहीं ना कहीं उनकी एक खोज शुरू हुई कि जब इंसान जिसको माता बोल रहा है, जिसको पिता बोल रहा है, वो दुनिया से एक झटके में चले जा रहा है और पिताजी भी शादी कर ले रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं लगा कि ये दुनिया सत्य नहीं है। उन्होंने 1911 में राम बेटी नाम की एक लड़की से बाबा की शादी करवा दी। तो 1913 में बाबा घर छोड़ के भाग गए। वहीं से ही गंगा स्नान के लिए जा रहे थे दीप कोई बाबा, ट्रेन में बैठ के। जो टिकट चेक करने वाला होता वो व्यक्ति आया, उन्होंने टिकट मांगा बाबा से। तो बाबा ने कहा कि भाई टिकट विकेट कहाँ है, कुछ नहीं टिकट विकेट। तो उसने बाबा को गाड़ी से उतार दिया। अब 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, गाड़ी ही आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो वो जब बाबा जी के पास आया, उन्होंने माफी मांगी और गाड़ी चलने लग गई। अच्छा। हाँ, कुछ लोगों ने जब ये कहा कि नहीं कोई बाबा कैंची धाम में थे या किसी मंदिर में थे, उसी टाइम पर कुछ लोगों ने बताया कि वो अपने गांव में प्रधान वाला काम भी कर रहे थे। एक ही टाइम पर दो जगह मौजूद रहते थे। तो लोगों ने पूछा कि बाबा ये जगह तो इतनी सुनसान है, यहाँ कौन आएगा। अगले दिन जब भंडारा बन के तैयार हुआ, सब सोचे कि यार महाराज ने इतना खाना बनवा दिया, खाना खाने कौन आएगा। और थोड़ी देर बाद वहाँ बच्चों का झुंड चलता हुआ आ रहा है। तो चाय बनाई गई और उसके कुछ ड्रॉप उसके मुंह में डाली गई और वो आदमी जिंदा हो गया। और वो आदमी अभी 5-7 साल पहले तक जिंदा था। अभी बोल भाई, ये चीज आपको जो बता रहा हूँ, ये शायद किसी भी पॉडकास्ट में आज तक कैंची धाम से जुड़े पॉडकास्ट में किसी ने नहीं बताई होगी। बाबा के जो बिल्कुल कह सकते हो इनिशियल भक्त वो थे बिड़ला पूरी फैमिली। तो वो कनस्तर लेके गए 2 टिन, उसमें पानी भरा और ऊपर लेके आया और उसको जैसी कढ़ाई में डाला तो घी में कन्वर्ट हो गया। जब बाबा ने देखा कि बहुत ज्यादा ताम झाम लेके आ रहे हैं तो उन्हें मिलने से मना कर दिया। इंदिरा गांधी से रिचर्ड एल्बर्ट, जिनको बाबा ने रामदास नाम दिया, उन्होंने एक दिन ऐसे ही बाबा के सामने वो गोलियां दिखाई LSD की। अब बाबा ने 10-15 गोलियां खा ली। अच्छा। उसकी तो एक गोली खा के आदमी मर जाए। एक वो भी बताइए, बुलेट प्रूफ कमल वाला। हेलो एंड नमस्ते, दिस इज़ विपुल बलूटिया एंड यू आर वाचिंग द टॉक टाइम पॉडकास्ट। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कैंची धाम की, कैंची धाम और नीम करौली महाराज की। और इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ हैं मनीष पांडे जी। मनीष पांडे जी बतौर सेवक कैंची धाम से सालों से जुड़े हुए हैं और इनका जुड़ाव कुछ ऐसा है कि लोग इनको इनके नाम से ज़्यादा हनुमान दास के नाम से जानते हैं। तो हनुमान दास जी, वेलकम टू द टॉक टाइम पॉडकास्ट एंड थैंक यू फॉर कमिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। सीताराम विपुल जी, बहुत ही अच्छी आपने शुरुआत करी है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको बधाई देता हूँ। और आपको बधाई इसके लिए भी देता हूँ कि आज के समय में जब ज़्यादातर लोग बिजनेस और बाकी चीज़ों के तरफ दौड़ रहे हैं, आपने स्पिरिचुअलिटी को भी अपने चैनल में शामिल किया है। मैंने पिछला एपिसोड भी आपका देखा जी, तो बहुत अच्छी तरह आप बढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच। हम चाहते हैं कि सारे ही टॉपिक्स हम कवर करें, इंक्लूडिंग रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी। वी कीप एन ओपन माइंड। तो शुरुआत करते हैं। कैंची धाम के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले ये बताइए कि मन और ईश, मनीष, इतना अच्छा नाम है, तो आपने ये नाम छोड़ के हनुमान दास नाम क्यों चुना? अच्छा सवाल है। देखिए, होता क्या है कि जब इंसान किसी भी चीज़ में डूबता है तो उसको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि चीज़ें मेरे जो पर्सनैलिटी है उससे रिलेट करे। तो स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ें थी लाइफ में, मतलब राइटिंग, सिंगिंग और एक्टिंग, इन सब में इंटरेस्ट था। लेकिन एक समय के बाद पूरी तरह से लाइफ लगती थी कि स्पिरिचुअल जर्नी में ही आगे बढ़ना है और हनुमान जी की भक्ति करनी है। अच्छा। हाँ, तो ऐसा लगा कि जब नीम करौली बाबा कैंची धाम में रहते थे तो वो जो भी उनके पास उनके प्रिय भक्त रहते थे तो वो ज़्यादातर स्टार्टिंग में विदेशी थे जो बहुत ज़्यादा जो क्लोज थे बाबा के। तो उन्होंने जैसे रिचर्ड एल्बर्ट का नाम रख दिया रामदास, एक दूसरे हैं उनका नाम रख दिया कृष्णा दास, किसी का रख दिया भगवान दास, किसी का रख दिया रामेश्वर दास। तो मैंने कहा अगर बाबा मेरा नामकरण करते तो क्या करते। तो मैंने कहा अभी पूरी पर्सनैलिटी अगर डेडिकेटेड हनुमान जी की तरफ तो कहता हनुमान दास। तो मैंने कहा ठीक है, ये नाम सही रिलेट भी कर रहा है तो हनुमान दास रख देता हूँ। तो ऐसे फिर एक दिन हनुमान दास रख दिया। बड़ी प्यारी स्टोरी है। तो हनुमान दास जी, अब हम बढ़ते हैं कैंची धाम की तरफ। कैंची धाम अब इतना पॉपुलर हो गया है कि उसको इंट्रोडक्शन की तो ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट इंडिया में तो इतना पॉपुलर है। तो कैंची धाम की शुरुआत की थी नीम करौरी महाराज जी ने, तो उनसे शुरुआत करते हैं। उनके बारे में बताइए डिटेल में, शुरुआत से और पूरा डिटेल में आराम से। तो नीम करौली महाराज जी की अगर हम शुरुआत कहें, जितना
हम सबको पता है या जो टेक्स्ट में, बुक्स में या लोगों के द्वारा प्रचलित है कि उत्तर प्रदेश में एक जगह है फर्रुखाबाद, उसके पास एक गांव है अकबरपुर। तो अकबरपुर गांव में 1900 में नीम करौली महाराज का जन्म होता है। उनके पिताजी का नाम था दुर्गा प्रसाद शर्मा, माताजी का नाम था कौशल्या देवी शर्मा, और जमींदार परिवार था, जमीन अमीन थी, सब कुछ बहुत अच्छा था। अच्छा। हाँ, तो जब जन्म होता है 1900 में, तो स्टार्टिंग के कुछ साल तो सब सामान्य बच्चे से बीतते हैं, लेकिन जब उनकी उम्र होती है 7 या 8 साल, तो मदर उनकी बीमार पड़ती है और उनकी डेथ हो जाती है। तो मदर की डेथ के बाद थोड़ा सा बाबा को एक झटका सा लगता है, कोई भी छोटा सा बच्चा होगा उसको झटका लगेगा। तो माता पिता ने उनका नाम रखा था लक्ष्मी नारायण शर्मा। अच्छा। हाँ, तो लक्ष्मी नारायण शर्मा बाबा का नाम रखा था। तो जब मदर की डेथ हुई तो उनके फादर के सामने एक चैलेंज ये था कि एक बच्चा छोटा है, प्लस अब उस समय की इस तरह का समाज था कि हर कोई कहता है कि यार अभी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, आप विवाह कर लो। तो उनके फिर फादर ने जब सेकंड मैरिज करी, तो थोड़ा सा घर में जो उनके नीम करौली महाराज के परिवार के लोग हैं, उनने ही ये बताई है चीजें, मैं आपको बता रहा हूँ अलग अलग इंटरव्यूज में। तो वो कहते हैं कि थोड़ा ना उनकी मम्मी से उनका नहीं बन पाया, सेकंड मदर से। अच्छा। हाँ, तो वो थोड़ा सा ना कट ऑफ होकर अपने आप में रहने लग गए, ज्यादा बातचीत नहीं करते थे। और वहीं से कहीं ना कहीं उनकी एक खोज शुरू हुई कि जब इंसान जिसको माता बोल रहा है, जिसको पिता बोल रहा है, वो दुनिया से एक झटके में चले जा रहा है और फिर लाइफ कहते हैं ना मूव ऑन कर जाती है कि पिताजी भी शादी कर ले रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं लगा कि ये दुनिया सत्य नहीं है। तो उनके कहीं ना कहीं वहां से खोज शुरू हो गई कि यार सत्य क्या है, अच्छा, और ईश्वर क्या है, और हम किस लिए इस दुनिया में आए हुए हैं। अब ये चीज उनके पिताजी ने देखी, तो उन्होंने कहा कि अगर इस तरह का ये रहने लग गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी और कहीं ये सही में घर वर छोड़ के सन्यासी ना बन जाए। तो उन्होंने 1911 में राम बेटी नाम की एक लड़की से बाबा की शादी करवा दी 11 वर्ष की उम्र में। हाँ। अच्छा। उसने इनको और डिस्टर्ब कर दिया, इनने कहा यार ये तो मेरे को पूरा घर संसार में बांध रहे हैं। तो 1913 में बाबा घर छोड़ के भाग गए। अच्छा। हाँ, और वो यहाँ से सीधे गए गुजरात में उन्होंने मोरबी करके एक जगह है, बावनिया मोरबी में, वहां उन्होंने सबसे पहले तपस्या करी। जब वहां तपस्या करी तो वहां उनके बारे में ऐसी चीजें प्रचलित हुई कि जैसे नदी के अंदर बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं और कोई वहां से गुजर रहा तो उसको पानी से ही लड्डू निकाल के दे दे रहे हैं। अच्छा। हाँ, इस तरह के मिरेकल उनके रहे। अच्छा। तो उनको वहां पर पहले तो नाम उनका हुआ लक्ष्मी नारायण शर्मा। गुजरात पहुंचे तक उनको कहने लग गए बाबा लक्ष्मण दास। अच्छा। जब ये घटना करने लगे, पानी से लड्डू निकाले, तो वो कहले तलैया बाबा। अच्छा। जो ताल नदी में तपस्या करते हैं, तलैया बाबा। वहां रहे 3-4 साल, फिर वो वापस आ गए दोबारा उत्तर प्रदेश में। अच्छा। हाँ, दोबारा उत्तर प्रदेश में आए और वहां उन्होंने नीम करौली नाम की एक जगह है, वो नीम करौली बाबा कैसे पड़ा वो मैं आगे बताऊंगा। तो नीम करौली करके जगह है, वहीं पर उन्होंने एक मतलब मिट्टी से हनुमान जी बनाए। अच्छा, खुद बनाया? हाँ, नीम करौली के पास ही एक जगह है, वहां पर उन्होंने मिट्टी से हनुमान जी बनाए और वहां तपस्या करनी शुरू करी। अच्छा। और तपस्या करनी शुरू करी और वहीं से कहते हैं कि उनको कई शक्तियां प्राप्त हुई और हनुमान जी के अटूट उपासक वो बन गए। और इस बीच में सबसे फेमस इंसिडेंट हुआ जिसका मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगा कि एक दिन वो वहां पर एक मेला लगता था हर साल नीम करौली के पास ही, बहुत सारे भक्त वगैरह वहां आते थे। तो वो वहीं से ही गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। अच्छा। नीम करौली बाबा ट्रेन में बैठ के, तो जो टिकट चेक करने वाला होता है व्यक्ति आया। अब उसने देखा कि एक साधु सन्यासी जैसा दिखने वाला आदमी ये फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में क्या कर रहा है, और इंडिया उसमें गुलाम भी था। तो उसको लगा कि अरे इंडियंस तो इस लायक है नहीं कि ये फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में ट्रैवल करे। तो उसने टिकट मांगा बाबा से। तो बाबा ने कहा कि भाई टिकट विकेट कहाँ है, कुछ नहीं टिकट विकेट। तो उसने बाबा को गाड़ी से उतार दिया। तो बाबा जी जानबूझ के बैठे थे? हाँ, बाबा जी तो जानबूझ के बैठे थे, और वो तो मतलब उनके लिए तो क्या फर्क पड़ रहा है, फर्स्ट क्लास उनको जो जगह खाली देखी वो बैठ गए, है ना। महात्मा गांधी वाला इंसिडेंट है। हाँ, तो थोड़ा फकीर का स्वभाव होता है, वो थोड़ी देखेगा कि यार ये कौन सा है। उन्होंने कहा ठीक है भाई बैठ जाते हैं इसमें। तो जब वो उनको उतारा तो वो जस्ट जहाँ पर गाड़ी रुकी उसके सामने एक पेड़ था, वो पेड़ के नीचे कहते हैं चिमटा गाड़ा उन्होंने और बैठ गए। ठीक है। अब 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, गाड़ी ही आगे नहीं बढ़ पा रही है। अच्छा। तो सब बहुत परेशान हो गए कि यार सब कुछ ठीक है, गाड़ी क्यों नहीं आगे बढ़ रही है। तो वहां पर कुछ
लोकल्स थे, उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़े संत हैं और तुमने संत को नाराज करा है, इनसे माफी मांगो तभी तुम्हारी गाड़ी आगे चल पाएगी। तो वो जब बाबा जी के पास आए, उन्होंने माफी मांगी, तो इसका जो ऑथेंटिक वर्जन है जो वहाँ लोग रहते हैं उन्होंने बताया हुआ है कि बाबा ने कहा ठीक है ले जा अपनी गाड़ी। बाबा गाड़ी में बैठे नहीं, उन्होंने ऐसा बोला ठीक है ले जा अपनी गाड़ी, और गाड़ी चलने लग गई। अच्छा। हाँ, और वो ट्रेन जब चली तो उसके बाद ये घटना पूरे उस क्षेत्र में फैल गई कि यार कोई एक लड़का आया हुआ है। उससे बाबा की उम्र मुश्किल 18-20 साल होगी। तो नया कह रहे लड़का आया हुआ है जिसने संत वेश का है थोड़ा सा, और उसने ट्रेन रोक दी। तो इतना ज्यादा उनका नाम हो गया कि उनको वो जगह छोड़नी पड़ गई, क्योंकि हर कोई उनसे फिर अरे चमत्कारी बाबा से मिलना है बेड़ वाला का। लेकिन वो घटना जहाँ पर हुई थी उस गांव का नाम था नीप करौरी। अच्छा। तो उन्होंने सम्मान स्वरूप, तब तक उनका नाम था बाबा लक्ष्मण दास, उन्होंने सम्मान स्वरूप अपना सिग्नेचर ही वो नीप करौरी बाबा करने लग गए, और उन्होंने वो नाम अडॉप्ट कर लिया कि बाबा लक्ष्मण दास नहीं, अब नीप करौरी बाबा। तो खुद चुना उन्होंने खुद चुन लिया। तो नीप करौरी वाले बाबा हुआ फिर नाम, नीप करौरी वाले बाबा, नीप करौरी वाले बाबा, फिर वाले हट गया तो नीप करौरी बाबा नाम हो गया। तो उसी जगह पे जो हनुमान जी की मैंने बताया मूर्ति है, वहां उन्होंने लगभग 18 साल तपस्या करी। 18 साल तपस्या करी गुफा में, मतलब वो तपस्या करते रहे, मतलब रेगुलर पूजा पाठ वहाँ करते रहे। तो एक गुफा बनाई वहीं पर ही, वहाँ तपस्या करते थे। ये अभी भी मौजूद है? हाँ, वो सब मौजूद है नीप करौरी में भी। तो वहाँ वो तपस्या करते रहते थे। तो क्या कहते हैं 1935 के आसपास उन्होंने भंडारा कराया। भंडारा कराने के बाद वो नीप करौरी और गाँव छोड़ के फिर बाहर निकले। अच्छा। तो फिर जैसे कभी जयपुर जा रहे हैं, भोपाल जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, इस तरह की उनकी यात्राएं रही। ये सब करते 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 1950 तक वो लगभग कई मंदिर बनवा चुके थे। जैसे नीप करौरी वाला जो मंदिर है मैंने बताया, गुफा वाला, फिर अपना वृंदावन में जाना उनका चलता रहता था। तो इस बीच में क्या हुआ कि अब उनके 3 बच्चे हुए, अनेक सिंह शर्मा, छोटे बेटे धर्मनारायण शर्मा और बेटी गिरिजा। और मजेदार बात यह है कि नीप करौरी बाबा ये सारी मतलब पूजा पाठ सिद्धियां और सारी चीजें करते हुए लगभग 25-30 साल तक अपने उस गांव के ग्राम प्रधान भी रहे। अच्छा। उन्होंने वो दायित्व भी निभाए, घर भी बसाया, बच्चे भी हुए, ठीक है। अब इसमें ही मिरेकल ये है कि लोगों का कहना है कि कुछ लोगों ने जब ये कहा कि नीप करौरी बाबा कैंची धाम में थे या किसी मंदिर में थे, उसी टाइम पर कुछ लोगों ने बताया कि वो अपने गांव में प्रधान वाला काम भी कर रहे थे। अच्छा। हाँ, एक ही टाइम पे वो दो जगह पे मौजूद रहते थे, इस तरह की चीजें। तो वही 1950 तक उन्होंने मतलब ठीक है बाकी जगह घूमे फिरे। 1942 के आसपास वो एक बार पहाड़ों में आए। अच्छा। पहाड़ों में वो अल्मोड़ा आते थे, नैनीताल आते थे, क्योंकि उनके जो भक्त थे, जो यहाँ पर तो मंदिर कुछ नहीं थे, लेकिन जो मंदिर थे या उनका जो बैठने का स्थान था गांव के साइड होगा, वहाँ उनको लोग मिलते होंगे पहाड़ के। तो उन्हीं से मिलने जुलने वो अपना नैनीताल या कभी अल्मोड़ा तो इस तरह से आते थे। तो 1942 के आसपास बाबा जी कैंची धाम के आसपास नॉर्मली कभी आए होंगे। तो वहां पर उनको एक व्यक्ति नजर आया जिसका नाम था पूरन। हाँ, पूर्णानंद तिवारी वैसा नाम था। अच्छा। पूरन करे कहते थे। तो वो किसी कोर्ट के सिलसिले में जा रहा होगा, तो भूमियाधार और भवाली के आसपास उसको दिखे, तो वो डर गया कि यार इतना विशाल काय कौन है। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने कहा पूरन तूने हमें पहचाना नहीं? उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं तुझे 20 साल बाद मिलूंगा। 20 साल बाद? हाँ, 20 साल बाद मिलूंगा, और अभी तू जिस काम से जा रहा है वो तेरा काम हो जाएगा और एक काम बाद में होगा। अच्छा। और मैं तुझको 20 साल बाद मिलूंगा। तो ठीक हो गया। वो उस समय ये पूरन की उम्र क्या थी? पूरन की उम्र कमी होगी, हम मतलब होगी 30-35 साल रही होगी शायद। अच्छा, उससे भी शायद हमारे 30 साल मान लेते हैं। तो ठीक हो गया। पूरन ने कहा ठीक हो गया, कोई बात नहीं। बाबा वहां से चले गए। तो वो जिस कोर्ट केस के लिए जा रहे थे, तो वो एक कोर्ट केस तो जीत गए तुरंत ही। अच्छा। 2 केस चल रहे थे, एक केस तो जीत गए। एक केस कई सालों तक चला, 15-20 साल तक चला। ठीक है, वो अपना चलता रहा होगा। इस बीच में क्या हुआ कि 1948-50 के आसपास वो आए नैनीताल। अच्छा। हाँ, नैनीताल में अपना रहते थे बाबा जी। हाँ, बाबा जी नॉर्मली जो उनके कोई भक्त वगैरह होंगे उनके घर पे। तो वो आगे हम बात करेंगे कि सारे टेम्पल बने कैसे। मैं कुछ जर्नी में हल्का हल्का अभी बता रहा हूँ। तो उन्होंने मतलब सबसे पहला टेम्पल हनुमानगढ़ में बनवाया, ठीक है, नैनीताल में। फिर उसके बाद 1955-56 के आसपास, ऐसी 50s में ही
उन्होंने दूसरा मंदिर बना 1950 के इनिशियल स्टेज में बन गया हनुमानगढ़, लेट 50s में बना दिया भूमियाधार में, फिर 64 में बनाया कैंची धाम, और फिर उसके बाद उन्होंने 65 में बनाया काकड़ी घाट। अच्छा। तो इस तरह से 4 मंदिर बनाए। ओके। और इनके बनने की स्टोरी क्या रही, डिटेल तो वो आगे के सवालों में हम लेंगे। तो जब ये मंदिर वगैरह बना लिए तो इस बीच में बहुत सारे देश दुनिया के जो लोग हुआ करते थे वो सब भी कैंची धाम आने लग गए, और एक जो रिचर्ड एल्पर्ट थे वो आए, और उनकी भी हम आगे बात करेंगे। और वहां पर जब वो आए तो उन्होंने किताब लिखी मिरेकल ऑफ लव, बी हेयर नाउ। इन किताबों को पढ़ के विदेशों को पता चला बाबा के बारे में, फिर कई लोग आने लग गए। इंडिया में बहुत सारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इंडस्ट्रीज वो सब भी आते थे। तो ये सब चीजें होती थी। तो धीरे धीरे अलग अलग जगह बाबा ने मंदिर बनवाए, सारे हनुमान जी के मंदिर बाबा ने बनवाए। तो ये सब होते रहे। फिर 1964 में जब कैंची धाम बना और धीरे धीरे उनको लगा कि हाँ अब जो मेरा मेन काम था कि भक्ति का प्रचार प्रसार करना और लोगों को थोड़ा सा भगवान राम के नाम के प्रति जागरूक करना, वो ठीक ठाक हो रहा है। तो एक दिन ऐसी 9 या 8 सितंबर को वो यहाँ से निकल गए वृंदावन की तरफ। एक्चुअली वो वृंदावन नहीं निकल रहे थे, वो कहते हैं कि हम मथुरा जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे, इस तरह कुछ कहते हैं। तो वो निकले तो वहाँ पर उनकी आगरा के आसपास तबीयत खराब हो गई थी, तो उनको वहाँ के सरकारी अस्पताल में भर्ती करा तो वहाँ उनकी डेथ हो गई। तो फिर ये हुआ कि इनका मतलब क्रिमेशन कहाँ करना चाहिए, तो उन्होंने इनके मन में था कि वृंदावन जाएंगे, तो वृंदावन ले गए। वहाँ मंदिर पहले से था, और वहां पर जब वृंदावन ले गए तो वहां पर एक पागल बाबा थे। तो कुछ लोग कहते हैं कि सरयू नदी के किनारे, जमुना जी के किनारे नमस्कार करेंगे, कुछ कहते कैंची लेके आते हैं। पागल बाबा ने कहा नहीं, जब ये वृंदावन आ चुके हैं और वृंदावन संतों की तपस्थली है तो यहीं पर इनका करना चाहिए। तो फिर 11 सितंबर 1973 में इन्हें शरीर छोड़ा और वहीं पर इनका समाधि मंदिर है, वहीं इनका समाधि दी गई। और इस तरह से 1900 से लेके 1973 तक की जर्नी रही, जो मैंने कोशिश करी कि मैं बेसिक चीज़ें बताऊं, बाकी फिर आगे बातचीत हम और सवाल लेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। जो उन्होंने धाम या मंदिर बनाए थे और उससे रिलेटेड जो लीलाएं हैं उसको अब कवर करेंगे। तो सबसे पहले जैसा आपने बताया था कि उन्होंने हनुमानगढ़ में सबसे पहला मंदिर बनाया, तो उसका किस्सा क्या रहा और वहाँ पे क्या लीला जो सबसे प्रसिद्ध है उसके बारे में बताइए, फिर हम एक एक करके बाकी पे बढ़ेंगे। तो देखिए, जैसे मैंने बताया कि उन्होंने तपस्या करी मोरबी गुजरात में, उसके बाद उन्होंने तपस्या करी नीम करौली में हनुमान जी की मूर्ति बना के। तो ये जो 2, 4, 10, 5 आश्रम तो उन्होंने जो बनाने थे बना दिए। अब जो पहाड़ पे पहुंचे तो वो जब नैनीताल में बैठे होते थे तो वो एक तक पहाड़ी की ओर देखते थे, हनुमानगढ़ की पहाड़ी की ओर। अच्छा। हाँ, तो लोग सोचते थे कि महाराज पहाड़ी की तरफ क्यों देखते होंगे। तो पता चला कि जो हनुमानगढ़ का जो पहाड़ी है वो जगह एक तरह से जो न्यू बॉर्न बेबीज या जिनको स्मॉल पॉक्स होता था, वो बच्चे जब मर जाते थे, न्यू बॉर्न बेबीज मर जाते थे और स्मॉल पॉक्स वाले बच्चे मर जाते थे, तो उनको दफनाने के लिए वो एक तरह से ग्रेवयार्ड टाइप का था, कब्रिस्तान टाइप का था। उनको जलाया नहीं जाता था। हाँ, उनको वहाँ गाड़ देते थे। तो उनकी आत्माएं मुक्त नहीं हो रही थी। अच्छा। हाँ, तो बाबा ने उस उद्देश्य से उस जगह हनुमान जी की स्थापना करनी चाहिए। तो वहां पर जो सबसे प्रसिद्ध लीला है कि जब वो मंदिर बन के तैयार हो गया तो बाबा जी ने कहा कि कल मान लीजिए 500 लोग के लिए, 400 लोग के लिए भंडारा करना है। अब वो अभी इतनी सुनसान जगह है जो हनुमानगढ़ वाली है, तो लोगों ने पूछा कि बाबा ये जगह तो इतनी सुनसान है, यहाँ कौन आएगा। तो उन्होंने कहा कि तुम अपना काम करो, तुम अपना बनाओ। ठीक हो गया। अगले दिन जब भंडारा बन के तैयार हुआ तो वहां पर सुनसानी, और सब सोचे कि यार महाराज ने इतना खाना बनवा दिया, अब खाना खाने कौन आएगा। और थोड़ी देर बाद वहां बच्चों का झुंड चलता हुआ आ रहा है। अच्छा। हाँ, और उन बच्चों ने आया, खाना खाया और चले गए, और सब ने ये कहा कि यार यही वो आत्माएं थी जिनकी मुक्ति के लिए महाराज ने यहाँ हनुमान जी की स्थापना करी, जिनकी मुक्ति नहीं हुई थी, अब सोल लिबरेट हो गई। तो अच्छा। इस तरह से 1950s में हनुमानगढ़ मंदिर की स्थापना हुई। हनुमानगढ़ मंदिर की स्थापना होने के बाद महाराज जी वहाँ लगभग 12 साल रहे। अच्छा। 12 साल वहाँ रहे। इस बीच में फिर महाराज जी की एक बहुत मतलब विचित्र बात क्या रही कि उन्होंने एक मंदिर बनाया तो उन्होंने जीवन का हमें सत्य बताया कि देखो तुम्हें
कर्म तो करना है लेकिन अटैचमेंट नहीं रखना है। उन्होंने इतना बढ़िया मंदिर हनुमानगढ़ बनाया और 10 साल 12 साल रह गए, उसको छोड़ दिया और कभी फिर वहां दोबारा नहीं गए। अच्छा, वहाँ दोबारा नहीं हाँ, गए? दोबारा कभी वहां ऐसे इस तरह से नहीं गए। बहुत सुंदर है, लोकेशन भी बहुत प्यारी है ना। इसकी। तो उसके बाद उन्होंने भूमियाधार में मंदिर बनाया। अच्छा। हाँ, तो भूमियाधार मंदिर की क्या एक विचित्र बात है कि बाबा के एक बहुत ही खास परिचित थे, तो उनका बेटा था युधिष्ठिर। अच्छा। और युधिष्ठिर बहुत चंचल था। ओके। तो युधिष्ठिर को उनने कहा, उनके पिता ने, कि यार बाबा आप इनको अपने साथी रख लो। तो बाबा ने कहा ठीक है, चल ड्राइवरी करेगा, गाड़ी चलाएगा मेरी। तो वो भूमियाधार पहुंच गए उनको लेके। तो भूमियाधार में जैसे ही बाबा अपने कुटिया में गए तो युधिष्ठिर ऐसे आसपास घूम रहा था, तो सांप ने काट दिया। अच्छा। हाँ, सांप ने काटा तो वो गिर गया। तो जो आश्रम में 1-2 लोग होंगे उसको उठा के ले आए। अब बाबा अपनी कुटिया में थे, लोगों ने उनको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। तो थोड़ी देर में वो युधिष्ठिर मर गया। अच्छा। युधिष्ठिर मर गया और उसके 3-4 घंटे बाद जब बाबा कुटिया से निकले तो मर ही चुका था। अरे बाबा ने कहा अरे इसने ये क्या हुआ, उन्होंने बताया ऐसा था। उन्होंने कहा अच्छा, ने एक काम करो, नैनीताल से डॉक्टर मंगाओ। तो नैनीताल से डॉक्टर आया, डॉक्टर ने जांच करी तो पता चला कि ये डेड हो चुका है। अब बाबा ने ऐसी मतलब अपने आप से बात करी कि अरे इसको नहीं काटना चाहिए था। और अब मैं उसके पापा को क्या मुंह दिखाऊंगा, मेरे मित्र हैं। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, चाय बनाओ। अब इसके ना कई वर्जन है। कहीं कुछ लोग कहते हैं कि बाबा ने उसके ऊपर कंबल रखा और कोई सांप आया और उसने खून चूसा, इस तरह का भी है। लेकिन जो बाबा के ग्रैंडसन हैं जो अभी जीवित है, भोपाल में रहते हैं, उन्होंने ये इंसिडेंट बताया। मैं वही एज इट इज बता रहा हूँ कि बाबा ने एक काम करो, चाय बनाओ। अच्छा। तो चाय बनाई गई और उसके कुछ ड्रॉप उसके मुंह में डाली गई और वो आदमी जिंदा हो गया। और वो आदमी अभी 5-7 साल पहले तक जिंदा था। अच्छा। अभी उसकी अब जाकर डेथ हुई उस आदमी की। तो इस तरह से भूमियाधार मंदिर बना। अच्छा, 1-2 विचित्र बात है भूमियाधार मंदिर की। क्या है कि कैंची धाम मंदिर बनने के बाद भी, जब भूमियाधार मंदिर बना तो भूमियाधार मंदिर बनने के बाद जब कैंची धाम बना तो कैंची धाम के सामने से तो रिवर बह रही थी, शिप्रा नदी। लेकिन उसके बावजूद भी बाबा के लिए पानी भूमियाधार में ही एक स्रोत है। अच्छा। वहीं से जाता था डेली पीने के लिए। अच्छा। हाँ, ऐसा क्यों? वही अब लीला है, यानी इससे समझ में आ रहा कि कुछ तो महत्व है भूमियाधार का। वरना सामने नदी बह रही है, बाबा वहां रह रहे हैं, लेकिन पानी वो वहां का ना पी के, पानी उनके लिए स्पेशली रोज सुबह एक व्यक्ति जा रहे हैं वहाँ भूमियाधार पैदल और 12 किलोमीटर 11 किलोमीटर है कैंची से, और पानी भर के लेके आ रहे हैं। तो बाबा जी ने कभी बताया कि ना, वो रिवील कुछ नहीं करते थे। ऐसा कभी नहीं बताया। बस ये वहाँ के लोग बताते हैं, उनका पानी वहां से आता था। अच्छा। तो किसी ने कभी पूछा भी नहीं? वो पूछा भी नहीं, क्योंकि मैंने जब अभी जाके पूछा, मैंने पिछले कुछ जब मैं गया वहां पर, तो मैंने वहां के लोगों से पूछा जो मंदिर में सेवा करते हैं कि अच्छा यही था वो स्रोत या नल जहाँ से बाबा जी पानी पीते थे? कह रहे हाँ, इससे जो पानी आ रहा है उसी स्रोत से आ रहा है जहाँ से बाबा जी के लिए पानी जाता था। तो ये कहानी हुई भूमियाधार मंदिर की। अब तीसरा उसके बाद क्या हुआ कि जब भूमियाधार मंदिर भी स्थापित हो गया, तो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि बाबा ने पूरन से कहा था कि मैं तुझे 20 साल बाद मिलूंगा। तो 42 में बाबा उससे मिले, फिर स्टार्टिंग 50s में हनुमानगढ़ बना, लेट 50s में भूमियाधार बन गया। तो 1962 में फिर एक दिन अचानक आके बाबा कैंची धाम के बाहर खड़े हो गए। तो पूर्णानंद तिवारी के बच्चे थे, तो वो दौड़ के अपने पापा के पास गए, कह रहे पापा कोई मोटा सा आदमी आया हुआ है। तो उनने कहा जा कह दे कि अभी पापा नहीं है, खाना खा रहे हैं। अच्छा। तो वो बच्चे गए, उनने कहा कि बाबू तो घर में अभी खाना खा रहे हैं, वो नहीं आ पाएंगे। तो उनने कहा जा अपने पापा से कहना कि मैंने कहा था 20 साल बाद आऊंगा, देख मैं आ गया। अच्छा। तो जब वो गए तो पहचान नहीं पाया। उनने कहा कि, और कह रहा बाबू तो, उनने शायद इस तरह का झूठ बोल दिया, कहना कि बाबू घर में नहीं है। तो उनने कहा कि अरे झूठ बोला तेरा बाबू खाना खा रहा है। उससे कहा हाँ, उससे कहा 20 साल बाद मैं आया हूँ। तो बच्चे डर गए कि यार ये तो चमत्कारिक भी है, इसको वैसे लगे पापा खाना खा रहे हैं। जब जाकर उन्हें बताया तो उसको लगा कि नहीं यार कुछ संत आया है। तो फिर पूर्णानंद बाहर आए, उन्होंने बताया कि याद कर तू उस दिन खड़ा था, तेरा कोर्ट केस चल रहा था, तू वो कोर्ट केस जीत गया था, तेरा दूसरे का भी फाइनल फैसला हो गया, उसमें भी तेरे को जीत मिली है और मैं आज आ गया हूँ। मैंने कहा महाराज ने याद आ गया, क्षमा करो। तो फिर क्या हुआ कि पूर्णानंद से उनने पूछा बाबा ने, अभी बोल भाई ये चीज आपको जो बता रहा हूँ ये शायद किसी भी पॉडकास्ट में आज तक कैंची धाम से जुड़े पॉडकास्ट में किसी ने नहीं बताई होगी। अच्छा। हाँ कि बाबा ने पूछा पूर्णानंद तिवारी से
कि बता पूर्णानंद, सोमवारी बाबा तपस्या कहाँ करते थे। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने कहा महाराज उतना तो मुझे अंदाजा नहीं, क्या पता ये नदी पार करके शायद कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक हो गया। तो किसी तरह से पूर्णानंद और बाबा वही, पहले तो तब पुल कुछ नहीं था, तो नदी ही पत्थर पार करके वहां गए। उन्होंने कहा कि पूर्णानंद यहाँ पर खोदो। तो वहाँ झाड़ी वाड़ी साफ करके जब खोदना शुरू करा, थोड़ी देर खोदने के बाद वहां पर राख निकली। अच्छा। और चिमटा भी मिला, तो वो धुनी थी एक तरह सोमवारी महाराज की। अच्छा। तो ये बिल्कुल यूनिक बात है कि जो कैंची धाम है और जो काकड़ी घाट है वो ओरिजिनली तपस्थली है, पूजा पाठ की जगह है सोमवारी महाराज की, जहाँ पर आकर बाबा ने फिर उसको रिजनरेट किया एक तरह से। अच्छा। तो महाराज जी ने कहा कि ठीक है पूर्णानंद, अब यहीं पर हनुमान जी का मंदिर बनेगा। उन्होंने कहा ठीक हो गया महाराज, जैसा आप बनाने वाले आप, करने वाले आप। तो उन्होंने कहा कि अब इसको कैसे होगा। उन्होंने कहा ये तो वन विभाग की जमीन है, आप छोटी थोड़ी बहुत कुटिया वुटिया बना लो। उन्होंने कहा नहीं बनाऊंगा तो मैं तगड़ा मंदिर। तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज, अब फिर ये तो फिर वन विभाग का ही करेगा। उन्होंने कहा वन विभाग का तो अपना भक्त है जो कंजर्वेटर है, तो उससे बात करते हैं। उन्होंने ठीक हो गया। तो अगले दिन वो कंजर्वेटर को लेके आए। कंजर्वेटर ने भी कहा महाराज जितना बड़ा आप जमीन में बनाना चाह रहे हो मंदिर, उतना बड़ा मंदिर तो मैं भी नहीं अलाउड कर सकता हूँ जमीन। इसके लिए तो जो सेंट्रल मिनिस्टर होंगे इस चीज के, किस चीज के, अपने फॉरेस्ट के, वही कर सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक हो गया। तो जो उस समय जो भारत के वन मंत्री थे वो थे चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह को फिर बुलाया गया। चौधरी चरण सिंह ने कहा ठीक है महाराज, आपको जितनी जमीन चाहिए वो 1 रुपए लीज पर साल के अच्छा आपको देते हैं, आप बनाओ भव्य मंदिर। अच्छा। तो महाराज जी ने उनको कहा कि जा तेरा सितारा बुलंद होगा, तूने हनुमान जी के लिए जमीन दी है इतना दिल खोल के। तो उस समय जो वन मंत्री थे चौधरी चरण सिंह, वो उसके लगभग 10-15 साल बाद भारत के प्राइम मिनिस्टर बने। तो इस तरह से जब जमीन अमीन सब दे दी तो वहां पर कैंची धाम मंदिर बनने की शुरुआत हुई। अब बाबा के जो बिल्कुल कह सकते हो इनिशियल भक्त जो 1925-30s में बाबा से जुड़ गए थे, वो थे बिड़ला पूरी फैमिली। घनश्याम दास बिड़ला, कुमार मंगलम बिड़ला, ये पूरी जो फैमिली है, जुगल किशोर बिड़ला, ये पूरे बिड़ला ही बाबा के भक्त हैं। तो उन लोगों ने अब जितनी मेरी जानकारी है उसके अनुसार मैक्सिमम जो फंड कैंची धाम जो आज आपको दिख रहा है, उस समय भी जो कैंची धाम बना उसमें सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी का लगा तो उसमें सबसे अग्रणी नाम, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करने वाले बिड़ला रहे, बिड़ला फैमिली। हाँ, तो बिड़ला फैमिली ने कैंची धाम मंदिर पूरा कंस्ट्रक्शन वगैरह करा दिया। और उसके फिर 1 साल के बाद काकड़ी घाट में सोमवारी महाराज की तपस्थली भी थी। और वहां स्वामी विवेकानंद ने भी 1890 या 80s इसके उसमें ही यहाँ पर से पैदल अल्मोड़ा जाते हुए एक रात वहाँ मेडिटेशन किया। अच्छा। और उन्होंने काकड़ी घाट में, और उन्होंने बुक में भी लिखा अपनी कि जब मैं अल्मोड़ा जा रहा था तो मैंने एक नदी के किनारे एक जगह देखी जहाँ बहुत ही मुझे ऐसे अनुभव हुए कि जो E = mc² आइंस्टाइन कह रहे हैं, उस तरह का कुछ उनको प्रत्यक्ष वहाँ महसूस हो रहा है। अच्छा। कि जो मेरी बॉडी है वही यूनिवर्स है, जो यूनिवर्स वो मेरी बॉडी है। अच्छा। बॉडी यूनिवर्स अलग नहीं है। तो इस चीज का उनको वहां हुआ। तो एक तो स्वामी विवेकानंद तपस्या करी, सोमवारी महाराज ने वहां तपस्या करी, वहीं पर हैड़ा खान महाराज हैं, उनकी भी तपस्थली रही। तो बाबा ने फिर वहां पर 1965 में हनुमान जी का मंदिर बनाया। और इस तरह से टोटल 4 मंदिर कुमाऊं वाले रीजन में नीमकरोली महाराज ने इनिशियली अपने एस्टेब्लिश करे, जो ज्यादा फेमस है। इसके अलावा तो फिर शिमला में भी है, ऋषिकेश में भी है, बहुत जगह हैं। लेकिन जो इधर इस रीजन के बहुत प्रसिद्ध 4 मंदिर हैं, इन 4 मंदिर की स्थापना जिस तरह से हुई और बुनियादी छोटे छोटे मैंने मिरेकल बताए। आगे आप और कहेंगे तो और भी बहुत सारे मिरेकल्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल आगे बताइएगा। उससे पहले थोड़ा सा वृंदावन में जो मंदिर है उसके बारे में बात करते हैं। क्या वो भी महाराज जी ने बनाया था, जहाँ पे उनका समाधि स्थल है? देखिए, तो वृंदावन वाला मंदिर भी, क्योंकि नीमकरोली महाराज जी का ऐसा मतलब एक रूटीन था, स्केड्यूल था कि जितना समय गर्मी का होता था, अच्छा, वो समय बीतता था अपना कैंची में। अच्छा। और जो जाड़ों का समय होता था यानी दिवाली बाद, वो चले जाते थे वृंदावन आश्रम में, क्योंकि ठंडा ज्यादा हो जाता है। बहुत ज्यादा। हाँ। तो देखो उनको तो ठंडा नहीं लग रहा था, लेकिन उनके साथ के जो आप और मैं जैसे भक्त होंगे उनको ठंडा लगेगा ही, दिक्कत हो जाएगी। तो वो दर्शन देने के लिए या मिलने के लिए या नाम संकीर्तन करने जो दर्शन के लिए आएंगे उनको भी दिक्कत होगी ना, बाबा का तो क्या ठंडा लग रहा है। करेक्ट। लेकिन
जो भक्त होंगे उनको दिक्कत ना हो, इसके लिए वो अक्टूबर से लेके होली तक, दिवाली से होली तक वृंदावन, और होली से फिर दिवाली तक कैंची धाम। अच्छा, 6 महीना वहाँ। तो पहले ही बन चुका था और वहाँ वो रहते थे, दर्शन देते थे। और ज्यादातर जो बड़े बड़े मंत्री और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब आते थे कि कैंची धाम या पहाड़ का तो रास्ता बहुत टफ है और ये अनएक्सप्लोर्ड लोकेशन है, लेकिन वृंदावन, मथुरा, ये सब तो काफी पहले से ही भगवान कृष्ण के चक्कर में फेमस जगह है। तो किसी भी नेता का, अभिनेता का, राष्ट्रपति का आना जाना कहाँ से आसान होगा? वृंदावन से। तो इसलिए वहां पर महाराज जी बहुत समय बिताया उन्होंने, और अंत लीला जो भी उनकी हुई वो भी वृंदावन को उनको चूज किया। ठीक है, चलिए अब वो बताइए कि महाराज जी की लीलाओं के बारे में। तो विपुल भाई, ये महाराज जी की लीलाएं कई मायने में इम्पोर्टेंट हैं। एक चीज तो यह है कि बहुत लोग कैंची धाम आते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं होता है कि कैंची धाम तो हम आ गए, लेकिन नीमकोई बाबा ने क्या चमत्कार किए, क्या उनकी टीचिंग थी, क्या उनकी लाइफ रही। अच्छा, मैं इस बीच में बताना भी चाहूंगा, मैंने इन्हीं सब लीलाओं पर भी एक बुक लिखी है, नीमकोई महाराज के चमत्कार। अच्छा। और अभी 1 महीना हो गया उसको रिलीज हुआ और लोगों तक पहुंच रही, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। तो उसी किताब में जब कुछ लीलाएं हैं वो मैं आपको बताता हूँ, जो लगभग पूरी दुनिया में काफी लोगों को पता भी है और उनकी अलग ही एक वैल्यू है, और उसका नॉलेज पर्पज से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है कि यार देखो, जब बाबा ने ये चीजें करी तो कम से कम हमको उस तरह से करना चाहिए। तो पहली लीला मैं आपको बताना चाहूंगा कि नीम करौली महाराज ने जब कैंची धाम की स्थापना करी तो एक भंडारा हो रहा था। ठीक है। उस भंडारा में हजारों भक्त अपना सुबह से प्रसाद लेने पहुंच चुके थे। तो जब दिन के 1-2 बज रहे होंगे तो उसमें जो घी था भंडारे का वो खत्म हो गया, और अभी तो पूरे शाम तक लोग आ ही रहे थे। तो भक्तों ने आके बताया कि महाराज जी घी खत्म हो गया, अब पूड़ियाँ कैसे तली जाएंगी, खाना कैसे बनेगा। तो लगा काम करो, ये जो नेचर है, ये प्रकृति है, तुम्हारी माँ है, तो ये तुम्हें सब कुछ देती है, तो इससे जाके प्रार्थना करो, नीचे नदी जो शिप्रा मैया है उनसे प्रार्थना करो कि हमें घी दे दें और हम फिर वापस लौटा देंगे। तो वो कनस्तर लेके गए, 2 टिन, उसमें पानी भरा और ऊपर लेके आया और उसको जैसे ही कढ़ाई में डाला तो वो घी में कन्वर्ट हो गया। अच्छा। और उसमें पूड़ियाँ तली गई और ये लोग उसके विटनेस थे, लोगों के आंखों के सामने बात थी कि भैया वो पानी को घी बना दिया। तो पहला इंसिडेंट तो ये रहा कि जहाँ से इधर कैंची में जो सबसे बड़ा इंसिडेंट है वो ट्रेन वाला तो नीम करौली में था, कैंची का सबसे बड़ा इंसिडेंट ये कि उन्होंने पानी से घी बना लिया। अच्छा। पहला। दूसरा, एक उनके ड्राइवर थे, ड्राइवर जब कैंची धाम आए तो ठंड का मौसम उनको इतना अच्छा नहीं लगा था क्योंकि वृंदावन साइड के ही थे। तो एक दिन महाराज जी ने रात को कहा कि अल्मोड़ा चलना है। उन्होंने कहा ठीक हो गया। रात को गाड़ी लेके निकाले तो अभी 10-15 किलोमीटर चले हुए, गाड़ी बंद, पेट्रोल कुछ नहीं। और उसको डर लग रहा कि यार रात को तो बाघ भी खा सकता है। तो महाराज जी ने कहा कि क्या हुआ? उन्होंने कहा महाराज वो तो बंद हो गई गाड़ी। उन्होंने कहा अच्छा काम कर, सामने उस स्रोत से पानी बह रहा है, 2 गैलन पानी डाल इसमें गाड़ी पे। हाँ। उन्होंने कहा यार क्या नौटंकी है, एक तो वैसी रात का समय है, जंगली जानवर का खतरा है, और ये कह रहे हैं कि पानी डाल, यही जो खराब हो जाएगा, वही रही सही संभावना होगी, वो भी नहीं। मैं कैसे यार घर पहुंच जाऊं जहाँ से वापस, फिर कभी नहीं आऊंगा, गाड़ी नहीं चलाऊंगा। वो बाहर निकला, उनने जैसा कहा उन्हें पानी डाला और पानी डालते गाड़ी चल गई। अच्छा। और वो फिर अल्मोड़ा भी गई और वापस फिर कैंची धाम भी आई। अच्छा। और उसके बाद फिर वो पूरी तरह से सरेंडर कर दिया उसने बाबा के लिए कि हाँ भाई ये तो कुछ चमत्कारिक पुरुष है। दूसरी लीला। तीसरी लीला जो मुझे बहुत अद्भुत लगती है बाबा की, जिसमें फिर एक अद्भुत मैसेज है कि एक बार क्या हुआ कि दिल्ली में बाबा कहीं बैठे हुए थे, तो वहाँ पर एक व्यक्ति आया। तो उसने बाबा से अपनी परेशानियां बताई। तो उसने कहा देख, टेंशन लेने की बात नहीं है, तू जा और तेरा जो भाई है वो देश का राजा बनेगा। अच्छा। तो वो बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर बने मुजीबुर रहमान, जिनकी बेटी है शेख हसीना, वो उनके भाई थे। अच्छा। और उस समय जो मुजीबुर रहमान थे वो वहाँ जेल में बंद थे। और क्या कहते हैं, उसके आसपास ही जब बाबा से वो मिले उनके भाई, तो जब वो मिलके वापस लौटे तब तक फिर पाकिस्तान और उनकी वॉर चल रही थी और इंदिरा गांधी ने अटैक करके बांग्लादेश को आज़ाद करा और मुजीबुर रहमान वहाँ के वो बन गए
प्रधानमंत्री बन गए। और इसी तरह की एक बहुत ही प्यारी घटना है जिससे हमें समझ में आता है कि आज जो हम देखते हैं कि इतना दिखावा, पाखंड और भगवान के नाम पे जो व्यापार चल रहा है, ये इसको लेके बाबा का क्या टेक था कि कितने ही ऐसे राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी रही, तो जब बाबा ने देखा कि ये बहुत ज्यादा तामझाम लेके आ रहे हैं, ये वीआईपी सिक्योरिटी और ये जेट प्लस और ये 4 फॉर्च्यूनर, तो उन्होंने मिलने से मना कर दिया। हाँ, इंदिरा गांधी से। हाँ, मतलब वहां से चले गए। मतलब जब तक इंदिरा गांधी वहां पहुंचे तब तक वो वहां से चले गए, क्योंकि उनको ज्यादा तामझाम नहीं चाहिए। और इसी तरह से एक बार लाल बहादुर शास्त्री का भी मामला रहा कि जब लाल बहादुर शास्त्री भी उनसे मिलने आ रहे थे, तो वो गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे अपनी, वो मतलब किसी काम से यहीं अल्मोड़ा रानी के साइड गए होंगे, तो वापस आके गाड़ी में बैठे होंगे, तो उनके मन में डाउट हो रहा था कि यार बाबा से मिलने जाऊं कि नहीं जाऊं। तो उनकी साथ ही जो ट्रूप चल रहा होगा, उसका एक आदमी अंदर कैंची आया, अंदर बाबा के पास, तो लगा जा उससे कहना, शास्त्री से कहना कि मैंने बुलाया हुआ है, वो डाउट बना रहे, वो आ जाए। तो वो डाउट में थे ही, तो जाकर उनको बोला शास्त्री जी आए। तो कहने का तात्पर्य कि आज भी इतने सारे हमें संत महात्मा दिखते हैं, लेकिन सबके साथ, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन हम देखते हैं कि कुंभ मेले में बड़े बड़े महामंडलेश्वर और बड़े बड़े संत अंबानी इसको स्नान करवा रहे हैं, वो नॉर्मल विपुल को यार हनुमान दास को नहीं कराएंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं माया में फंसे हुए हैं ना, या बहुत जेट प्लस सिक्योरिटी, ये फॉर्च्यूनर और हेलीकॉप्टर, ये सारी चीजें हैं। तो बाबा ने कभी इस चीज को एंडोर्स नहीं करा। तभी करना कि नीम कोली महाराज ने अपनी जिंदगी में कोई वीडियो नहीं बनाया, कोई बुक नहीं लिखी, कोई ऐसा कुछ नहीं कहा कि ये व्रत करो, अनुष्ठान करो। उनसे किसी ने कुछ कहा, उन्होंने कहा राम राम करो, हनुमान चालीसा पढ़ो, गरीबों को भोजन कराओ, दैट्स इट। कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, तुम यही तो कर लो पहले, बाकी इस तो बाद में करना। सही बात है। तो ये इंसिडेंट है। एक लास्ट इंसिडेंट शास्त्री जी वाले पे बताइए कि फिर जब शास्त्री जी उनसे मिले तब क्या हुआ? शास्त्री जी उनसे मिले, फिर उन्होंने अब देखिए बातचीत क्या हुई क्या नहीं हुई ये नहीं पता, लेकिन हाँ ये था कि मतलब लोग ऐसा कहते हैं कि उस समय जो इंडिया चाइना वॉर से जो नुकसान हुआ था 62 में, तो उन्होंने फिर कुछ कमियां बाबा ने बताई कि हमारी ये कमियां हैं, चीन हमारा दोस्त नहीं है, तो जो ब्लाइंड फेथ पहले से हमारा नेहरू जी के टाइम चलता वो नहीं करना है, अपनी तैयारियां पूरी रखनी है। और उसके बाद फिर जब 1965 में वॉर हुई पाकिस्तान के साथ, तो उस टाइम पे इंडिया प्रिपेयर्ड था, क्योंकि शास्त्री जी थोड़ा सा उस तरह के थे कि नहीं यार हमें अपनी प्रिपरेशन पूरी रखनी चाहिए, वॉर हो मत। तो उसके बाद हो सकता है, अब देखिए ये तो अब लोग मानने वाले मानेंगे, नहीं मानने वाले इसको नहीं मानेंगे, लेकिन हाँ ऐसा है कि कहने वाले कहते हैं कि शास्त्री जी को थोड़ा अलर्ट किया था कि अब हमें अपनी मिलिट्री की जो शक्ति है उसको इस तरह का रखना है कि ठीक है हम किसी पर अटैक नहीं करेंगे, लेकिन कोई हम पे करे तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। अच्छा, तो सेलेक्टिव वायलेंस होना चाहिए। होना चाहिए जब डिफेंस की बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक लास्ट इंसिडेंट में और आपको नीम कोली महाराज का बता देता हूँ कि यहाँ से आपके आगे के भी सवालों की कहीं ना कहीं बुनियाद बन जाएगी कि रिचर्ड एल्पर्ट जो थे वो हार्वर्ड में बहुत बड़े प्रोफेसर थे, और वो बिल्कुल हिप्पी बन चुके थे और LSD नशा करते थे और ये सब करते। तो वो इंडिया आए तो उनका कोई बाबा में यकीन नहीं था। अच्छा, बाबा की ये भी बड़ी खासियत है कि जो उनका सबसे बड़ा डिसबिलीवर होता है उसके साथ ऐसी कोई घटना घट जाती है कि वो फिर बाबा करता है। जब मेरे बाबा वो नहीं मानता था, मतलब कोई बचपन से हम लोग फोटो देखते थे, हल्द्वानी में रहते हैं तो कैंची धाम, लेकिन कोई कुछ नहीं जाता था। तो रिचर्ड एल्पर्ट आए तो उन्होंने कहा कि मुझे तो क्या करना है, ठीक है देखता हूँ क्या है क्या नहीं है। तो जब वो बाबा के सामने आए तो बाबा ने कहा कि तुम रात को कल अपनी मम्मी को देख रहे थे ना स्टार्स में, स्टार्स पर अपनी मम्मी का चेहरा खोज रहे थे ना, और वो शौक कि यार ये इनको कैसे पता चल गया, कल तो सच में मैं अपनी मम्मी को सोच रहा था। तो पर्सनल बात है। तो बस वहीं से उनका सरेंडर हो गया। और फिर वो बाबा के इतने खास हो गए कि आज जितनी भी किताबें मैक्सिमम बाबा पे लिखी हुई हैं उसमें सबसे लोकप्रिय किताब मिरेकल ऑफ लव है। वही किताब स्टीव जॉब्स ने पढ़ी, ओबामा ने पढ़ी। वही बुक पढ़ के स्टीव जॉब्स भी 1973 में बाबा के शरीर छोड़ने पर इंडिया आए। तो कहीं ना कहीं वेस्टर्नर्स के लिए जो सारा दरवाजे खुले हैं वो उसी बुक से खुली है। करेक्ट। और उन्हीं ने रिचर्ड एल्पर्ट, जिनको बाबा ने रामदास नाम दिया, उन्होंने एक दिन ऐसे ही बाबा के सामने वो गोलियां दिखाई LSD की, और बाबा ने 10-15 गोलियां खा दी। अच्छा। उसकी तो एक गोली खा के आदमी मर जाए, तो वो 12-15 गोलियां खा दी और वो शौक थी, अरे बाबा ये क्या सीन है। तो लेकिन उसको लगा कि कहीं बाबा ने इधर उधर फेंक तो नहीं दी कोई हिप्नोटाइज करके। तो अगले दिन फिर बाबा ने एक एक गोली ऐसे उठाई, वैसे कहा ये देख फेंक नहीं रहा हूँ, खा ही रहा हूँ।
ऐसे करके खाई। अच्छा, दो जो वो सोच रहा था वो बाबा जी को पहले ही बताता था हाँ, कि ये डाउट कर रहा है। डाउट कर रहा। तो अगले दिन फिर उसने ऐसे करके उठा उठा के बाबा ने खाई। अच्छा। और उनका कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा इस तरह की चीजें तो हम बहुत समय से देख रहे हैं, ये पहले से इंडिया में है, इस तरह की जड़ी बूटियां, ये सब केमिकल्स, और ये कुछ नहीं है। तुम सोच रहे हो कि इससे बहुत सुख मिल रहा है, इससे तुम्हें कुछ आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होंगे, सब फालतू है। भगवान का नाम लो, तुम सेवा करो, भंडारा करो, वो तुम्हें सब कुछ दे देंगे, जो भी तुम्हें सुख चाहिए होंगे, जो तुम्हें एक्सपीरियंस करने होंगे। ये छोटे छोटे 2 कौड़ी के एक्सपीरियंस में अपनी ऊर्जा मत वेस्ट करो। सही बात है। तो ये एक इंसिडेंट मतलब रामदास के साथ का है। एक वो भी बताइए, बुलेट प्रूफ कम्बल वाला। हाँ, ठीक हो गया। तो ये भी बहुत ही फेमस इंसिडेंट है। और बुलेट प्रूफ कंबल का ये है कि एक बार बाबा अपने किसी भक्त के यहाँ, यूपी में उनका घर था, तो अचानक रात के वक्त पहुंच गए। रात के वक्त पहुंचे तो वो चौंक गए, अरे महाराज आप हमारे घर में? हाँ। तो वो अंदर आए, उनको अपना भोजन वगैरह कराया और उनको अपना कमरा दे दिया सोने के लिए। तो रात भर बाबा के कराहने की आवाज आती रही। तो अब वो पति पत्नी सोचे क्या बात, बाबा को इतनी तकलीफ किस बात की हो रही है, लेकिन अब बाबा है तो कोई पूछ भी नहीं सकता, डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो सुबह सुबह 4-5 बजे जब बाबा सो के उठे तो बाबा ने कहा कि ये कंबल है, इसको गंगा नदी में प्रवाहित कर देना, और उसको खोल के मत देखना। तो उनको कुछ भारी भारी सा लगा कि अपनी पत्थर है कि क्या है इसके अंदर। खैर वो गए और उन्होंने जाके नदी में प्रवाहित कर दिया। बाबा जी अपना चले गए। इसके कुछ महीने, 1 महीने बाद उनका लड़का लौटा। तो लड़के से उन्होंने पूछा और क्या है, मतलब मामला, कहाँ थे इतने दिन? तो उन्होंने कहा मम्मी वो बर्मा में, म्यांमार में वॉर चल रही थी, मैं वहीं तैनात था, और अचानक आज से 1 महीने पहले रात के वक्त अचानक फायरिंग शुरू हो गई। और इतनी अंधाधुंध फायरिंग हुई कि कई लोग मर गए। आई थिंक सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात है। हाँ, उसके आसपास भी हो सकता है। तो कई लोग मर गए, और चमत्कार की बात है कि मेरे अगल बगल से गोलियां निकल रही थी, लोग मर रहे थे, लेकिन मुझे एक भी बुलेट ने हिट नहीं करा। मुझे लगा कि किसी ने प्रोटेक्टिव कवर जैसा हमारे चारों ओर बना दिया। तो मुझे ऐसा लगा कहीं मेरे चारों ओर एक बुलेट प्रूफ कोई कवर जैसा बन गया। कंबल उसने शब्द इस्तेमाल नहीं करा, बुलेट प्रूफ कवर जैसा बन गया जिसने मुझे बचा लिया। तो उन पति पत्नी की आंखों में आंसू आ गए कि यार जिस दिन की तू बात बता रहा है यार, उसी दिन तो रात को हमारे घर बाबा आए थे और रात भर वो करा रहे थे, दर्द में ऐसा लग रहा था। तो यानी तेरे पे आए हुए सारे जो गोलियां हैं, लग रहा है बाबा ने खुद अपने ऊपर ले लिए। तो ये बुलेट प्रूफ कंबल की कहानी है। और अभी क्योंकि फ्लो बना हुआ है और अपना चमत्कारों का सिलसिला चल रहा है, मैं छोटी एक दो और जो दिमाग में है वो बताता हूँ, क्योंकि अपने कंटेंट के हिसाब से भी वो चीज़ अच्छी रहेगी। क्या लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा कहानियाँ पहुँचनी चाहिए जिससे उनकी भक्ति और आस्था बढ़े। तो एक बार क्या हुआ कि एक बुजुर्ग थे, तो उनको हार्ट अटैक आया। तो महाराज जी शायद सुनने में आया गांव में ही थे। तो उनका जो बेटा था वो तो साइकिल में फटाफट भागा कि यार अब ये इनको तो हार्ट अटैक आ गया है, डॉक्टर वगैरह तो क्या बचा पाएगा, महाराज जी को बुला के लाते हैं। तो बाबा आए वहां पर, तो तब तक डॉक्टर कोई बुला लिया था। डॉक्टर ने कहा कि इसका बचने की संभावना नहीं है, कहानी खत्म हो गई है। तो उन्होंने कहा उसको देखते हुए कि कैसा महसूस होने लगा, महाराज आप ही की कृपा है, अब जो भी है यही है। उन्होंने कहा जा तुझे 35 साल का जीवन दान दिया। अच्छा। हाँ। तो जैसी ऐसा कहा उसके बाद फिर ईसीजी वगैरह हुआ, तो उसका जो दिल था वो ऐसे 10-12 साल के बच्चे के आसपास धड़क रहा था, और उस डेट से वो व्यक्ति 35 साल और जिया। तो और ये उन्हीं के ग्रैंडसन ने मतलब ऑन रिकॉर्ड ये मतलब चीज कही हुई है। अच्छा। और इसी तरह का एक किस्सा और है जो मतलब कई लोग कहते हैं कि मतलब जो एक पुख्ता बताता है कि नीम करोली महाराज अभी भी हैं। ये मत समझो कि उन्होंने शरीर छोड़ दिया है तो वो दुनिया में नहीं है। 1980s लेट की बात है कि एक औरत थी, उसका ऑपरेशन हुआ और वो अस्पताल में भर्ती थी। तो उसके डेस्क पे एक बाबा की छोटी सी फोटो रखी हुई थी। ठीक है। तो जब वो होश में आई, कोमा से बाहर आई, तो डॉक्टर ने पूछा कि ये फोटो किसकी है, क्या ये तुम्हारे दादाजी हैं? उन्होंने कहा नहीं दादाजी नहीं। उन्होंने कहा ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो उन्होंने कहा ये ना जब तक तुम ऑपरेशन थिएटर में थी और जब तक तुम्हें होश नहीं आया, ये रोज रात भर यहीं बैठे रहते थे तुम्हारे ऑपरेशन, ये तुम्हारे वार्ड के बाहर। अच्छा। हाँ। तो वो चौंक गई कि यार नीम करोली महाराज ने तो 1973 में शरीर छोड़ दिया, तो फिर ये 1987 में या 85 में कैसे ऐसे हो सकता है? दूसरी बात, और बाकी लोग देख भी पा रहे हैं। हाँ, बाकी लोग देख भी पा रहे हैं। दूसरी इसी तरह की इंसिडेंट कि नीम करोली महाराज के एक भक्त थे टंडन जी, हल्द्वानी में रहते थे। हल्द्वानी में बाबा बहुत जगह रहते थे, बहुत हो गया रामला मोहल्ले के आसपास। तो टंडन जी के बेटे की शादी नहीं हुई थी, तो बाबा ने उससे कहा कि टंडन अपने बेटे की शादी कब कराएगा? उन्होंने कहा महाराज
कराऊंगा तो आप जरूर आओगे? उन्होंने कहा हम आएंगे। तो 1973 में बाबा ने शरीर छोड़ दिया, तो टंडन जी मायूस किया, तो बेटे की शादी नहीं हुई, बाबा कैसे आएंगे? तो 1975 में जब शादी हुई तो अचानक से एक व्यक्ति आया, कंबल वाला, भिखारी जैसा था वो व्यक्ति। तो उनको लगा कि यार ये बाबा ही हैं। उन्होंने कहा मैं पहचान गया, बाबा तुम आओ। वो भागने लग गया। उन्होंने कहा हमारे साथ फोटो खिंचाओगे? ठीक है, फोटो खिंचाई। तो जब वो फोटो खिंचाई तो जब अब अभी की तरह तो है नहीं कि तुरंत फोन में फोटो खींचो और सामने फोटो दिख जाती है। हाँ। तो जब वो बाद में आई ना तो वो जो व्यक्ति था वो तो गायब हो गया, और लेकिन जो बैकग्राउंड में पर्दा लगा हुआ था, जो स्टेज पे पर्दा लगता है जिस तरह से, उस पे नीमकुल बाबा की एक फोटो दिख रही थी। अच्छा। हाँ, जैसे ये एक फ्रेम है उस तरह से लग के फोटो दिख रही थी और व्यक्ति गायब था। अच्छा। हाँ, और ऐसा ही एक तीसरा इंसिडेंट भी है कि एक डीएफओ थे पांडे जी, भवाली रेंज के। तो उनको महाराज जी ने कहा था कि मैं तुझे 3 चीजें दूंगा। तो महाराज जी ने शरीर छोड़ दिया और वो भी भूल गया कि महाराज जी ने कुछ कहा था। तो एक दिन जंगलों में आग लगी हुई थी भवाली के। तो वो व्यक्ति बहुत तेजी से, पांडे जी बहुत तेजी से निकलने के थे, क्या वो वहां पर जाना है और वहां जाकर अपना एक तरह से अब जो भी बीच बचाव करना होगा, जो भी फॉरेस्ट फायर को रोकना होगा रोकेंगे। इतने उनके दरवाजे में एक साधु आ गया। अच्छा। हाँ, और साधु ने कहा कि हम तेरे लिए कुछ लेके आए हैं, गिफ्ट है। उसने वो तो दिमाग वहां लगा, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो उन्हें गिफ्ट लेके रख लिया। तो 3 चीजें थी। ठीक हो गया। अच्छा, उनने कहा बड़ा परेशान है भगत, क्या बात? उनने कहा अरे बाबा थोड़ा आराम से बाद में बात करूंगा, अभी आग लगी पड़ी। उन्हें कहाँ लगी? उन्हें वहां लगी है। ठीक हो गया। वो जैसे ही निकला तो उनने देखा कि वो बाबा ने कोई पानी ऐसे करके छिड़का है और चल दिए हैं। अच्छा। उस पहाड़ की तरफ पानी छिड़क के चल दिए हैं। ठीक। तो यहाँ से खड़ो गया, आपने कार्डोन की तरफ अपने छत से पानी फेंका और चल दिए। तो जब वो व्यक्ति वहां पहुंचा, पांडे जी वहां पहुंचे, तब तक वहां अपने आप ही आग बुझ गई थी। तो ये 2-3 ऐसे इंसिडेंट जो प्रूफ करते हैं कि कोई भी संत है वो सिर्फ शरीर तक लिमिटेड नहीं है। आप और मैं तो शरीर तक लिमिटेड है, हम गए और शरीर खत्म हम खत्म। वो नहीं है, उनको जरूरत नहीं है शरीर की, वो शरीर में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, शरीर के बाद भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये 3 ऐसे मिरेकल्स हैं जो लोगों के साथ हुए और जिन्होंने महसूस करा कि बाबा आज भी हैं और उनकी कृपा बस फील करने की बात है। अगर आप अपने हृदय को इतना पवित्र बना लोगे, जैसे कि एक गिलास है, गिलास को गंगा जल के लायक बनाओगे तो गंगा जल उसमें रखा जाएगा, वरना पानी तो चारों ओर बही रहा है। तो कृपा तो हर वक्त है। सही बात है। आपका गिलास साफ है तो बाबा आपके हृदय में विराजमान होंगे। ये और जो बाबा जी ने गिफ्ट दिया था उस व्यक्ति को, जो डीएफओ आपने बताया, वो गिफ्ट क्या थे? गिफ्ट एक रुद्राक्ष माला थी, छोटा शिवलिंग था। अच्छा, वो हल्द्वानी के जज फार्म में परिवार रहता है। अच्छा। और मैं उनके ग्रैंडसन से मिला हूँ। अच्छा। हाँ, जो डीएफओ थे उनके ग्रैंडसन से मिला। उन्होंने मुझे बताया, फोटोज में दिखाया भी कि ये मेरे दादाजी हैं, ये नीमकुल महाराज है। फोटोज में देखी और वो उनको घर में एक छोटी सी मूर्ति, एक शिवलिंग और रुद्राक्ष उन्होंने दी थी, जो अभी भी रखा हुआ है। इन गिफ्ट्स का सिंबोलिज्म क्या रहा फिर उनके लिए? सिंबोलिज्म क्या रहा कि देखिए, अब बहुत ज्यादा तो हम डेप्थ में एग्जैक्टली नहीं बता सकते, हमारा भी इंटरप्रिटेशन ही होगा। लेकिन ये था कि किसी की कोई प्रॉब्लम होगी या कुछ ऐसा बुरा समय होगा या कुछ भी इस तरह का होगा, तो कहीं ना कहीं एक बार जैसे मैं हूँ, मुझे अगर बाबा कोई चीज दे देंगे तो मैं सोचूंगा कि यार आप बाबा की कृपा मेरे साथ काम कर रही है, मेरा माइंड सेट पॉजिटिव हो जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि जैसे मैं अपनी पर्सनल बात से मैं इसको रिलेट करता हूँ कि जैसे एक समय था कि बचपन से मुझे अंडे खाने का बहुत शौक था। ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं नीमकुल महाराज से जुड़ा, जैसे ही मेरे को भक्ति का मार्ग आया, तो मुझे लगा यार कि बाबा ने इतनी मुझ पर कृपा करी है और उनकी प्रेजेंस मुझे महसूस होती है, तो मुझे जितना ज्यादा हो सकता है, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो अंडे खा रहे गलत बुरा है, तो बाबा ने नहीं कहा। बाबा ने कभी अपने किसी चीज में नहीं कहा कि तुम अंडा मत खाओ, तुम शराब मत पियो। तो खुद के इंसान की बुद्धि विवेक है कि उसको क्या करना। लेकिन मुझे खुद ही ऐसा हुआ कि यार अगर भक्ति में आगे बढ़ना तो मुझे जितना ज्यादा सात्विक हो सकता हूँ उतना मुझे होना चाहिए। तो जब आदमी को बाबा इस तरह कुछ गिफ्ट दे रहे हैं तो इससे उसकी भक्ति हटी नहीं बढ़ेगी। जब भक्ति बढ़ेगी, विश्वास बढ़ेगा, तो उसका उद्धार ही होगा। तो इसका यही, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मान लिया किसी को 1 रुपए का सिक्का दे दिया तो वो अरबपति बनेगा, मुझे नहीं दिया तो मैं नहीं बनूंगा। कर्म तो दोनों करने पड़ेंगे, लेकिन हाँ उसको पॉजिटिव माइंडसेट वाली बात होगी कि हाँ यार बाबा ने मुझे गिफ्ट दिया, चलो मुझे और अच्छा करना है। जैसे माइंडसेट भी पॉजिटिव हो जाएगा और कहीं ना कहीं हो सकता है वो फ्यूचर में हेल्प करे, या फिर आप
इसको इस तरह से रिलेट करो कि आपके क्लास में बच्चे हैं, अगर टीचर से एक किसी बच्चे को स्पेशल गिफ्ट मिलता है, उसको मोटिवेशन मिलता है कि यार मुझे और पढ़ना है और अच्छा करना है, ताकि आज 5 रुपए का डेयरी मिल्क मिली तो कल को क्या पता और कुछ बढ़ जाए, सिल्क चॉकलेट दे दे सर, है ना। तो जिसमें संभावना के आदमी उसी को देगा कि यार एक्सेल करेगा, अच्छा करेगा आगे उसमें भक्ति के मार्ग में, ओकेजन डंडा भी मिलेगा, और डंडा ही मिल सकता है नहीं करा तो, है ना। तो एक कहीं ना कहीं आदमी मोटिवेट हो भक्ति में, उसी के लिए ये सारे मतलब गिफ्ट वाली चीजें हैं। लेकिन हाँ, इंसान ये भी ना समझे जिसको गिफ्ट नहीं मिल रहा है कि अरे यार बाबा ने उसको दे दिया, मेरा तो कुछ नहीं हो पाएगा। सही बात है। अच्छा, जितनी भी आपने लीलाएं बताई महाराज जी की, इसमें जैसे घी वाली थी या फिर फ्यूल वाली थी, तो इन सब में पानी कहीं ना कहीं एक जल का जो सूत्र है वो आता है। और शुरुआत में आपने बताया था जब वो तलैया वाले बाबा थे तो उनके पास सिद्धि भी उनको उस ताल में बैठ के ही वो लड्डू वगैरह पानी से बना लेते थे। तो कुछ लिंक है क्या इसका आपस में, क्योंकि सिद्धि का पानी से कोई रिलेशन है क्या है कि जितने भी संत हैं, ये संत जो तपस्या कर रहे हैं अपनी बॉडी में रहते हुए, वो कहीं ना कहीं ये जो अपने पंच महाभूत जिन्हें कहा जाता है कि अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश और मिट्टी, तो ये है तो कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों से। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि ये आपको भी एक चीज समझा रहे हैं कि देखो देने वाली ये प्रकृति है, तो आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी है। तो ये पानी से बना दे रहे हैं घी, पानी से बना दे रहे हैं पेट्रोल, पानी से बना दे रहे हैं लड्डू, और इतना ही नहीं, वो कह भी रहे हैं कि अब जब घी आ जाएगा तो वापस लौटाना भी कर देना। तो उस समय जब घी आ गया था रात तक, तो वो 2 कनस्तर भर के घी दिए थे। ऐसे एक इंसिडेंट कुंभ में भी हुआ था। अच्छा। कि कुंभ में सारे भक्त बैठे हुए थे, तो उन बाबा से कहा कि बाबा चाय पीनी है। अब मैंने कहा ठीक है, जाओ गंगा नदी से पानी ले आओ। वो पानी का दूध बन गया, चाय बन गई, और वापस जब दूध आया तो वापस लौटा दिया। अच्छा। तो ये थोड़ा सा संतों का तरीका होता है आपको ये बताने का कि देखो ये कितना कुछ तुम्हारे लिए कर रहे हैं, तो एटलीस्ट इनको तो पॉल्यूट मत करो। तो ये चीज है। तो हनुमान दास जी, बाबा जी हमेशा ये कहते थे कि जैसा आपने भी कहा कि राम नाम लो, वो कभी भी रिलीजियस या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को प्रमोट उन्होंने अपनी तरफ से नहीं किया। तो सवाल ये है कि और महाराज जी के जो भक्त हैं बाबा जी के, वो दुनिया भर में हैं, भारत में भी हैं, सब जगह ही हैं। तो सवाल ये है कि विदाउट एनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस वो भक्तों के मन में, हृदय में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट कैसे कर पाए? क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की भी ज़रूरत रहती है। तो बिना उसके महाराज जी ये कैसे कर पाए? देखिए विपुल भाई, ये तो हमारा ज्ञान है, लिमिटेड ज्ञान। हम सोचते हैं कि बिना रिलीजियस प्रैक्टिस से कुछ नहीं हो सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने, रिलीजियस नहीं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, रिलीजियस प्रैक्टिस कर लीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बहुत अच्छी लाइन लिखी है। अच्छा। और वो लाइन कही है माता पार्वती से शिव जी ने। अच्छा। क्या कहते हैं भगवान शिव कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अच्छा। शिव जी कह रहे हैं कि उमा में उन्होंने कहा आपकी जिंदगी भर के तप का अनुभव क्या है, कि दिन रात आप समाधि में लीन रहते, सबने पाया क्या? उन्होंने कहा मैंने कुछ नहीं पाया, मैंने इतना ही पाया कि राम जी इज ओनली यूनिवर्सल ट्रूथ एंड एवरीथिंग एल्स इज अ ड्रीम फॉल्स। तो जब इतने बड़े शिव जी ये बात कह रहे हैं कि यार राम राम ही सब है और कुछ नहीं है, तो बाबा ने यही कहा कि देखो सबसे पहली चीज तो यह है कि जब तुम किसी भी जप में जाओगे, जब तुम किसी भी मेडिटेशन में जाओगे, जब तुम किसी भी तरह की कुछ और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में जाओगे, तो पहली बात तो तुम एक आम आदमी हो, तुम उतनी प्योरिटी ही मेंटेन नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल हम एक यज्ञ करने जा रहे हैं, अब अगर वो यज्ञ डिटर्जेंट से बने हुए घी से होगा तो क्या फल देगा? आप मेरी बात समझना। उसके बाद हमारा खाना पीना बहुत सारी चीजें अगर वो संयमित नहीं है तो भी वो फल नहीं देगा। तो जैसे कई संतों ने कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, कि कलयुग में आप जो पैसा अर्न कर रहे हैं वो कई बार अशुद्ध हो सकता है, वो बेईमानी से कमाया हो सकता है, झूठ बोले कमाया हो सकता है। तो उस पैसे से जो घी खरीदोगे, जो सारा प्रपंच करोगे, वो सब बेकार है। तो उन्होंने कहा कि भाई देख, जितनी चीजें हैं तुम इस लायक नहीं हो कि उसको प्योरिटी से कर पाओ। दूसरी चीज ये है कि इस समय जब भगवान ही कह चुके हैं कि राम नाम से सब कुछ होना है, तो फालतू 10 काम क्यों करने हैं? जब अगर एक चाबी से एक ताला खुल जाता है तो हमें अलग अलग ट्रिक्स क्यों छुरी से काटना है, सब करना है? अगर राम नाम की चाबी वो सब कुछ कर देगी। और तीसरी चीज ये भी है कि
इक्का दुक्का लोग तो कर देंगे बहुत तगड़ी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। आम आदमी सुबह शाम तक नौकरी चाकरी घर परिवार बच्चा ऑफिस ये सब निभाएगा कि वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेगा। सही बात तो है। संत तो ऐसा रास्ता बनाएंगे ना जिससे से ज्यादा लोग का उद्धार कोई कर सके आसानी से, क्योंकि 1 करोड़ लोग के 1 करोड़ लोगों के लिए भगवत प्राप्ति का मार्ग होना चाहिए ना, सिर्फ 1 या 2 लोग के लिए क्यों होना चाहिए। तो सबके लिए तो राम नाम जपना ही तरीका है। ठीक है, अब जिसका यात्रा होती है, जिसकी एक जर्नी है कि हाँ भाई उसको कुछ उस तरह से ही पाना है, तो फिर तो वो तांत्रिक क्रिया से लेके शमशान क्रिया से लेके कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं अपने जुनून में, या मतलब पैदल जाके जंगलों में बैठे रहते हैं, या बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो भी तरीका हो सकता है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन बाबा या किसी भी संत का जो काम है वो चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है। करेक्ट है कि तुम 36 जगह भटको, उससे अच्छा है कि तुम राम राम जपो और काम हो जाएगा। और कहते हैं ना सबसे बड़ा विद्वान वही है जो बहुत ही मुश्किल चीज़ों को सरल शब्दों में बयां करते हैं। तो सही बात है आपकी। अच्छा, एक और इस पे एक लास्ट चीज़ बताइएगा, जो महाराज जी के 3 बच्चे थे, 2 पुत्र और 1 पुत्री, फिर उनने क्या किया लाइफ में, उनका आगे क्या कुछ? देखिए, जो उनके सबसे बड़े पुत्र थे वो सरकारी नौकरी में रहे वहीं पर भोपाल में। अच्छा। तो उनके बेटे हुए धनंजय शर्मा, वो डॉक्टर फील्ड के रहे। अच्छा। CMO भी रहे भोपाल में ही। फिर उनके एक बेटे हो गए, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। फिर उनके भी एक बेटे हो गए। तो 5th जनरेशन अभी चल रही है महाराज जी की। अच्छा। 3-4 साल का उनका बच्चा है, सबसे जो नई जनरेशन है। अच्छा। फिर दूसरे जो बेटे हुए धर्म नारायण शर्मा, उनकी 4-5 बेटियां हुई या 7 बेटियां हुई, ऐसी कुछ हुई। तो वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जुड़े रहे। और उसके बाद जब महाराज जी ने सर्विस छोड़ दिया और उनकी भी थोड़ी अवस्था वृद्ध हो गई, तो वो भी फिर वृंदावन आश्रम को संभालते थे। अच्छा। और जो बेटी हुई गिरिजा, उनकी शादी हुई और उनकी शादी के बाद उनके बच्चे हुए, वो भी फिर अपना अपना बिजनेस वगैरह जो भी काम धाम अपना करते हैं और एक्टिव है। मतलब जो कैंची आते रहते हैं, काकड़ी घाट आते रहते हैं, और आगरा में इस वक्त वो रहती हैं। तो ठीक है, उनके बाबा की जो पूरी फैमिली है वो धीरे धीरे आगे अपना। लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा ऐसा उन्होंने कभी नहीं चाहा कि मेरे बाद एक, जो कहते नहीं हमारे पॉलिटिक्स में कहते हैं वंशवाद की पॉलिटिक्स की, प्राइम मिनिस्टर का बेटा प्राइम मिनिस्टर, उसका बेटा प्राइम मिनिस्टर। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने कहा कि ये आश्रम तुम संभालोगे, या उन्होंने ये भी नहीं कहा कि अब ये सारी प्रॉपर्टी कैंची धाम और सब कुछ तुम्हारा है। तो वो सब अपना नॉर्मल नौकरी चाकरी, कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, कोई डॉक्टर बन गया है, कोई इस तरह का इंजीनियरिंग की नौकरी कर रहा है, उस तरह से करते हो सब अपना जिंदगी अपनी बिता रहे हैं। अच्छा। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग थे जो बाबा जी के साथ जुड़े थे जब वो बॉडीली फॉर्म में मौजूद थे। एक है सिद्धि माँ, जिनका कैंची धाम के मंदिर में उनका भी स्थान है। उनके बारे में हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो आप थोड़ा सिद्धि माँ के बारे में बात करते हैं। देखिए, मैं सिर्फ सिद्धि माँ के बारे में नहीं, मैं थोड़ा एक आपको बैकग्राउंड बताते हुए जो उस वक्त के लोग थे उनके बारे में मैं जानकारी दे देता हूँ, जिससे आपको और क्लियर होगा कि क्या था मामला। जब नीपकोरी महाराज कैंची धाम आए, उसके पहले मैंने आपको बताया क्यों नैनीताल में थे। तो नैनीताल में वो कुछ परिवार थे, तो उनके वहाँ जाया करते थे। तो जो इंडिया होटल है, एवरेस्ट होटल है, अलका होटल है मॉल रोड में, ये तीनों होटल ही सिद्धि माँ के थे। अच्छा। और ये तीनों होटल के जो मालिक थे वो सिद्धि माँ का हस्बैंड थे तुलाराम शाह। ये लोग शाह लोग थे। करेक्ट। ठीक। दूसरी चीज ये है कि महाराज जब उनके वहाँ आते थे तो कई और वहाँ के लोकल लोग आते थे। तो उन्हीं में एक मौनी माई भी थी, जिनका नकुचिया ताल में आश्रम है। आपको याद होगा जब हम भीमताल से नकुचिया ताल निकलते तो राइट हैंड में एक खूब बड़ी सी हनुमान जी की मूर्ति और आश्रम है। फिर उन्हीं की प्रॉपर्टी यहाँ पर भी है, क्या कहते हैं, वन विलास करके जो है भीमताल में। अच्छा। हाँ, उन्हीं की है। तो नीम करोली महाराज सभी काफी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं जिसके हम नाम ले रहे हैं। तो बाबा ने सबको फिर यार देखो कृपा करी है। तो सबसे बेसिक जब बात देखो, इसमें हम इसको नहीं भी रख सकते हैं कि सबसे पहले ना आदमी को माया से मुक्त करना है। विराट कोहली बना, स्टीव जॉब्स या ये जो बाकी जो भी जो बने, तो इनकी ना भक्ति मुक्ति तो जो भी है, नहीं पहले पैसे की भूख तो कंप्लीट हो। अब बाहर ई रिक्शा जो चला रहा है या कोई चाय बेच रहा है सड़क किनारे, उसको तुम कहोगे कि यार इनलाइटनमेंट करना, उसके लिए क्या मतलब, वो तो 2 रोटी नहीं कमा पा रहा है। किसी इंसान के लिए ना उसकी जो जब जरूरत पूरी हो जाती है तब उससे उसका मोह हट जाता है। तो जरूरी होता है कि पहले जो मटेरियल चीज़ है सारी पूरी हो जाए। जब पूरी हो जाती है ना, इंसान से खुद ऊपर उठ जाता है। करेक्ट। तो वापस टॉपिक पे आता हूँ। तो हुआ ये कि सिद्धि माई, मौनी माई और जो आसपास की गांव की औरतें थीं, वो रोज
बाबा जहाँ पर रहते थे, पता चला कि यार महाराज आज का हनुमानगढ़ है, तो वो सुबह 3 बजे अपने घर से निकल के पैदल पैदल 7 बजे तक पहुंच के अच्छा। और वहाँ सुंदरकांड पढ़ना, नाम संकीर्तन ये सब करा करती थी। तो उन्हीं बहुत सारी लेडीज में से एक जैसे मौनी माई थी, एक सिद्धि माई थी, इस तरह का था मामला। तो सिद्धि माई, मौनी माई क्या बोल नहीं सकती थी? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल पूछा नाम से। हाँ, तो ये इसका जवाब ये है कि मौनी माई बहुत बोलती थी। अच्छा। तो महाराज ने कहा कि तेरी बोलने में बहुत ऊर्जा खर्च होती है, तो तू चुप हो जा। तो मौनी माई 25-26 साल या 50 साल ऐसा कुछ है, वो मैं एग्जैक्ट दिमाग से 50 के आसपास है जहाँ तक मुझे लग रहा है, वो 50 साल मौन रही हैं। अच्छा। हाँ, बोला ही नहीं उन्होंने 50 क्योंकि महाराज जी ने कह दिया कि आप बोला मत, तो चुप हो गई। हाँ, चुप हो गई। दूसरी बात, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मौनी माई को महाराज जी काली का अवतार भी कहते थे। अच्छा। कि तू काली है, माँ काली है। ठीक हो गया। अभी हम फोकस करेंगे सिद्धि माई पर यहाँ पे। तो सिद्धि माई ने जब महाराज की जब भक्ति करी और वो कैची धाम आती थी और सब चीज़ था, तो वो भगवान की लीला होती कि इंसान का मोह छूटता है। तो उनके पास घर, बच्चे, वो उनको ऐसा भक्ति में लीन हुआ कि उन्होंने सब छोड़ दिया। उनके छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन वो परमानेंटली फिर कैची धाम में रहने लग गई। अच्छा। और जब तक महाराज नीमकोरी महाराज 1970 तक कैची धाम में रहे, तब तक उनकी सबसे ज्यादा जो सेवा करने वाले में जो टॉप 3-4 लोग होंगे, तो उसमें जीवंती माई, मौनी माई, सिद्धि माई, ये सब लोग रहे। और जब महाराज ने शरीर छोड़ा, तो उसके बाद 1973 से लेकर 2017 तक सिद्धि माई ने ही पूरा कैची धाम संभाला। अच्छा। तो जो भी आप कैची धाम देख रहे हो, 2017 अभी रिसेंटली था। रिसेंटली तो यही थी, और उन्होंने कैची धाम संभाला और सारी जो व्यवस्थाएं थी उन्होंने करी। इसके बारे में 1-2 चीज ये कहते हैं कि नीमकोली महाराज जब पाषाण देवी मंदिर है किधर, जिसको ठंडी सड़क कहते हैं, एक तो मॉल रोड हो गई, एक पीछे से जो रास्ता होता है, तो वहाँ पर पाषाण देवी का एक मंदिर है। तो वहां से जब नीमकोली महाराज बग्घी में जाते थे, 4 लोग बग्घी में लेके जाते थे, तो वो मॉल रोड की तरफ इशारा करके कहते थे, होटल की तरफ, कि यहाँ कात्यायनी रहती है। अच्छा। हाँ, और कई लोग ये भी कहते थे कि यहाँ कात्यायनी रहती है, तभी हनुमान को पहाड़ में आना पड़ा। अच्छा। क्योंकि बाबू को बहुत सारे लोग कहते थे ना कि हनुमान जी का अवतार है, तो वो इस तरह का मतलब कहते थे। तो सिद्धि माई का पूरा मतलब परिवार अभी भी नैनीताल में रहता है, उनके बेटे हैं, वो तीनों होटल अपनी जगह पर हैं, और 2017 तक वो वहाँ रही। उन्होंने सारी व्यवस्थाएं करी, भंडारा जो सारा 15 जून का तो उन्होंने कोऑर्डिनेट करा। और उन्होंने उनकी सबसे बड़ी चीज क्या रही कि 1973 से 2017 तक वो कितनी कुछ चीजें अपने बारे में प्रोपेगेट कर सकती थी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो इंटरव्यू देती, किताबें लिखती, लिखवाती लोगों से, अपना महिमा मंडन करती। उन्होंने हमेशा महाराज को आगे रखा। उनसे कोई पूछता था तो कहते कि महाराज से प्रार्थना करो, महाराज जी सब करते हैं, करने वाले महाराज जी हैं। तो ये सिद्धि माई का बैकग्राउंड है। तो 1974 में महाराज जी ने समाधि ली। 73 से लेकर 2017 तक सिद्धि माँ ने ही पूरा कैंची धाम का आश्रम संभाला। तो काफी लंबे समय, बहुत लंबा, 40 साल से भी ऊपर का समय हो गया। अभी आपने जैसे कहा था कि हनुमान जी के अवतार हैं बाबा जी, तो बाबा जी खुद को शुरुआत में अपने को हनुमान जी का उपासक कहते थे। फिर आजकल हम सुनते हैं काफी लोग कहते हैं कि वो हनुमान जी का अवतार थे। तो ये एक बार क्लियर करिए कि वो उपासक थे हनुमान जी के या अवतार थे? तो 1973 में स्टीव नाम का एक लड़का था अमेरिका में, जो अपनी 7 महीने की भारत में एक स्पिरिचुअल विजिट के लिए आया था। तो आपको क्या लगता है कि स्टीव जॉब्स का ऐसा क्या एक्सपीरियंस रहा होगा कि उनकी लाइफ चेंज हुई, एप्पल शुरू किया और आगे फिर रेकमेंड भी किया किसको? मार्क ज़करबर्ग को। इसका जवाब तो मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। विराट कोहली का एग्जांपल ले लीजिए। विराट कोहली ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल को छू के बहुत आउट हो रहे थे, लेग स्पिनर पे बहुत आउट होते थे, शतक रन कुछ नहीं बन रहे थे। उनके आने के बाद उनने 1 शतक बनाया, फिर प्रेमानंद जी से मिले, फिर शतक बनाया। फिर एक नाम आता है जूलिया रॉबर्ट्स का। इंटरेस्टिंगली ये कभी कैंची धाम नहीं आई, ना ये महाराज जी से मिली, इन्होंने सिर्फ उनकी फोटो देखी है। बाबा ने अपने लाइफ में ये बात कही थी कि जो मेरी फोटो के सामने आता है मैं उसकी बातें सुनता हूँ। लेकिन इस तरह की धमकियाँ मिली। उन्होंने कहा ही था कि आएगा लेकिन जिंदा वापस नहीं जाएगा।